हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग जो अपना थर्ड लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, व्हाट वाज एकेडमिक शुक्लस्कीय। एकेडमिक शुक्लस्कीय क्या था? वेयर वाज इट हेडेड एंड व्हाई। वो किधर को उन्मुख था और क्यों? तो बच्चों, एकेडमिक शुक्लस्कीय वाज ए रशियन रिसर्च वेसल। एकेडमिक शुक्लस्कीय जो था वो एक रूसी अनुसंधान जलयान था, जहाज था। विच वाज हेडिंग टुवर्ड्स अंटार्कटिका, जो कि अंटार्कटिका की ओर जा रहा था। विच वाज हेडिंग टुवर्ड्स अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का मतलब क्या है? जो अंटार्कटिका की ओर जा रहा था। द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अंटार्कटिका जो था वो दुनिया का सबसे अधिक ठंडा, शुष्क और हवाओं वाला महाद्वीप है। और वो अंटार्कटिका की ओर क्यों उन्मुख हो रहा था, क्यों जा रहा था उधर? टू बिकम ए पार्ट ऑफ जियोफ ग्रीन्स स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। जो जियोफ ग्रीन्स स्टूडेंट्स ऑन आइस कार्यक्रम था उसका हिस्सा बनने के लिए, उसका एक अंग बनने के लिए, उसका एक हिस्सा बनने के लिए अंटार्कटिका की ओर जा रहा था। अब क्वेश्चन 2 देखिए। डिस्क्राइब द ऑथर्स इमोशंस व्हेन शी फर्स्ट सेट फुट ऑन अंटार्कटिका। जब ऑथर ने अपना पहला पैर रखा तो उनकी भावनाओं का वर्णन करो, उनकी कैसी भावनाएं थी। तो बच्चों, टिशानी डोसीज इनिशियल रिएक्शन वाज रिलीफ एज शी हैड ट्रेवल्ड फॉर ओवर 100 आवर्स। 100 घंटों से अधिक की यात्रा वो कर चुकी थी। चूंकि इसलिए टिशानी डोसीज ने जब पैर रखा अंटार्कटिका पर, तो जब उन्होंने अपना पहला कदम रखा तो उनको बड़ी सांत्वना मिली, मैंने उनको बहुत चैन का अनुभव हुआ। दिस was followed by wonder at Antarctica's white landscape and uninterrupted blue horizon, its immensity, isolation, and at how there could have been a time when India and Antarctica could have been a part of the same landmass. इसके बाद उनको गहरा विस्मय हुआ। यह विस्मय उनकी अनंतता, उनके अलगाव और मुख्यतः इस बात से था कि ऐसा समय कभी कैसे हुआ होगा जब भारत व अंटार्कटिका एक ही भूपिंड के भाग थे। When India and Antarctica could have been a part of the same landmass. लैंडमास मतलब भूपिंड। अब क्वेश्चन 3 देखिए। Why does the author say that to visit Antarctica is to be a part of history? इसका क्या मतलब हुआ? ऑथर ऐसा क्यों कहती हैं कि अंटार्कटिका को विजिट करना ये जो है वो एक प्रकार से इतिहास का अंग है? तो अंटार्कटिका में जाना उस इतिहास का भाग बनना है और ये समझना है कि हम कहां से आए हैं और संभवतः किधर जा रहे हैं। It is only when you visit Antarctica that you realize all that can happen in a million years, where we have come from and where we could possibly be heading। कि हम कहां से आए हैं और कहां और हम संभवतः किधर जा रहे हैं। We understand the significance of
कॉर्डिलेरन फील्ड्स हम कॉर्डिलेरन का मतलब क्या है? समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं। कॉर्डिलेरन फील्ड्स, हम समानांतर पर्वतीय श्रृंखलाओं के मोड़ों और प्रारंभिक भौमिक युग में बनी ग्रेनाइट कवच के महत्व को समझ रहे हैं। We understand the significance of Cordilleran fields, Precambrian granite shields, ozone and carbon evolution and extinction. अगला क्वेश्चन देखेंगे। Why does Tishani Doshi describe her 2 weeks stay in Antarctica a chilling prospect? टिशानी डोशी जो लेखिका हैं, तो वे 2 वीक्स स्टे अंटार्कटिका का जो 2 वीक्स स्टे है उनका, जो 2 सप्ताह का वहाँ का स्टे जो है अंटार्कटिका में, तो उसको वर्णन करती हैं उसका किस रूप में? ए चिलिंग प्रॉस्पेक्ट के रूप में। तो ऐसा वो क्यों कहती हैं? accustomed to the warm climate of South India, being in a place where 90% of Earth's total ice is stored was a chilling prospect, literally and metaphorically. Accustomed to the warm climate of South India, दक्षिण भारत की वार्म क्लाइमेट मतलब गर्म जलवायु की अभ्यस्त, बीइंग इन ए प्लेस वेयर 90% ऑफ अर्थ्स टोटल आइस इज स्टोरेड वाज ए चिलिंग प्रॉस्पेक्ट, जहां पृथ्वी के कुल बर्फ का 90% भाग का भंडार है। दो सप्ताह व्यतीत करने की संभावना से झुरझुरी आती है। was a chilling prospect. Literally and metaphorically, it affected her metabolic and circulatory systems as well as her imagination. यह झुरझुरी न केवल रक्त संचरण तंत्र और उपापचय प्रकार्य में बल्कि कल्पना में भी आती है, बल्कि उनकी इमेजिनेशन में भी आती है। प्रिय छात्रों, आज हम लोग 4 क्वेश्चंस रखते हैं इस लेसन के। ये लेसन थोड़ा सा ज़्यादा कठिन है, तो हम सोचते हैं थोड़े थोड़े आपको समझाएं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो 4 क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस कर दिए हैं, शेष क्वेश्चंस फिर हम अगले टर्न पर डिस्कस करेंगे।